अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें हम ये सिस्टम है, ये हमारे पास एक सिस्टम है। ना हम सिस्टम को हीट दे सकते हैं ना हम सिस्टम से हीट ले सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड एडियाबैटिक प्रोसेस। तो ये देखें, ये हमारे पास एक पिस्टन है, ये सिलेंडर है और इसके ऊपर यहाँ पर हमने एक पिस्टन लगाया हुआ है। प्रेशर PI, वॉल्यूम VI, टेम्परेचर TI। ये इनिशियल सारा कुछ है। अच्छा, ये इसकी तमाम वाल्व्स को, जो वाल्व्स होती हैं, इसको हम इंसुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ से कोई हीट ना एंटर हो सकती है ना हीट यहाँ से लीव हो सकती है। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें ना हीट एंटर हो सके ना लीव हो सके, दिस इज़ कॉल्ड एडियाबैटिक प्रोसेस। तो शुरू में इसका प्रेशर, यहाँ पर इसका प्रेशर P1 था, वॉल्यूम V1 था, टेम्परेचर T1 था। बस हमने यहाँ से जो हीट देनी है, डेल्टा क्यू हीट जो इसको देनी है वो ज़ीरो है। चेंज इन हीट यहाँ पर क्या हो जाएगी? ज़ीरो। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रेशर है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, कुछ ना कुछ स्टोन्स को हटा लेते हैं तो इसका प्रेशर कम हो जाता है। जैसे ही प्रेशर कम होता है तो ये गैस एक्सपैंड होती है और एक्सपैंड होने के बाद पिस्टन का फाइनल फाइनल प्रेशर PF, वॉल्यूम VF, टेम्परेचर TF और अब इसका प्रेशर पहले से हमने कम कर दिया है। तो इसका हमने एक्सपेंशन के बारे में हमने डिस्कस करना है, क्योंकि ये एक एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो डेल्टा क्यू की वैल्यू जौन सी होगी वो हमारे पास ज़ीरो होगी। ये सारी बातें आपने यहाँ पे लिख लेनी है कि हमारे पास एक पिस्टन था, इनिशियल वॉल्यूम V1, प्रेशर P1, टेम्परेचर T1। To reduce the pressure, gas expand and gets the final pressure PF, final volume VF and final temperature TF. So as this is adiabatic process, so delta Q will be zero according to first law of thermodynamics. First law of thermodynamics, change in internal energy is equal to delta Q delta W. Change in internal energy is equal to delta Q will be 0 plus माइनस DW। माइनस इसलिए आया क्योंकि फाइनल वॉल्यूम ग्रेटर है इनिशियल वॉल्यूम से, तो वर्क डन विल बी नेगेटिव। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस DW। तो ये मेरे पास इसका फाइनल रिज़ल्ट आया है। ये हमें बता रहा है कि इंटरनल एनर्जी का जवाब माइनस में आ रहा है। तो इंटरनल एनर्जी माइनस में जवाब आने का मतलब है कि इंटरनल एनर्जी क्या हो रही है? डिक्रीज़ हो रही है। अगर इंटरनल एनर्जी डिक्रीज़ हो रही है तो टेम्परेचर T1 क्या करेगा? फाइनल टेम्परेचर उससे क्या करेगा? फॉल करेगा। अब हमने अब हम अगर इसकी कर्व बनाए ना, PV डायग्राम के अंदर कर्व अब जो हम यहाँ पे ड्रा करने जा रहे हैं, तो वो कर्व कुछ ऐसी होगी। जो इससे पहले हमने इससे पहले हमने आइसोथर्म जोन सा ग्राफ ड्रा किया था P और V में, पहले वो ड्रा करता हूँ। इस तरफ वॉल्यूम है, तो आइसोथर्म का अगर यहाँ से स्टार्ट होता है तो इसकी कर्व इस तरह बनेगी। तो इस कर्व को नाम देते हैं आइसोथर्म। और जो एडियाबैटिक कर्व होगी वो उससे स्टीपर होगी, मतलब उसमें थोड़ा सा उससे नीचे होगा, यानी कि उनका स्लोप ज़्यादा होगी। दिस कर्व इज़ कॉल्ड एडियाबैट कर्व।
तो ये जो सी एडियाबैट कर्व है, इससे पहले जो हमने आइसोथर्म कर्व का हमने फार्मूला किया था बॉयज लॉ के मुताबिक, वो था पी वी इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसको हमने प्रूव भी किया था पिछले टॉपिक के अंदर। यहाँ पर इसको प्रूव नहीं किया गया, डायरेक्ट हम इसका फार्मूला लिखेंगे और वो फार्मूला है पी वी गैमा इज़ इक्वल टू कांस्टेंट। दिस इज इक्वेशन 1। ये इस ग्राफ की एडियाबैट ग्राफ की इक्वेशन है। द इक्वेशन गिवन बाय एडियाबैट कर्व। अच्छा, और ये हमारे पास आइसोथर्म एक स्लो प्रोसेस होता है, एडियाबैट जो सा होता है रैपिड फास्ट मूविंग प्रोसेस होता है। ये हम आखिर पे डिस्कस करेंगे। अच्छा, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ कर्व इज, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट का मतलब कि यहाँ पर हमने उसको नाम दिया हुआ है। वहाँ पर प्रेशर पी आई था, वॉल्यूम वी आई गैमा था, इज इक्वल टू कांस्टेंट। इस गैमा के बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे, आगे जाकर यूज़ होगा। 1 और 2 को कंपेयर कर लें, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो दोनों साइडों पर कांस्टेंट है, तो दूसरी साइडें भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। पी आई वी आई गैमा इज इक्वल टू पी वी गैमा। तो पी यहाँ से आप सेपरेट कर लें, पी इज इक्वल टू पी आई वी आई गैमा डिवाइडेड बाय वी गैमा एज गैस एक्सपेंड। सो अच्छा, अब यहाँ पर ये बात खत्म हो गई। गैस एक्सपेंड करती है, ये हमने पीछे देखा कि गैस एक्सपेंड किया है, ये हम एक्सपेंशन का केस पढ़े हैं। तो जो वर्क का फार्मूला आता है W इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन पी डी वी। तो गैस एक्सपेंड हो रही है, नेगेटिव वर्क होगा, तो इसके साथ हम क्या लिखेंगे, नेगेटिव। W इज़ इक्वल टू अच्छा चले इस P की वैल्यू जो ऊपर हमने निकाली हुई है इसके अंदर इसको सब्स्टिट्यूट कर दें। वी आई गैमा डिवाइडेड बाय वी गैमा इंटू डी वी। तो ज़ाहिर बात है शुरू वाला ये वॉल्यूम डिपेंडेंट है। शुरू पे वॉल्यूम क्या था, वी आई था, और फाइनल वॉल्यूम क्या था, वी एफ। क्योंकि वॉल्यूम जब हम प्रेशर को कम या ज़्यादा करते हैं तो वॉल्यूम क्या होता है, वी आई से बढ़कर वी एफ हो जाता है। अच्छा, W इज़ इक्वल टू, हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन के अंदर कांस्टेंट वैल्यूज़ को बाहर निकाल लिया जाता है। तो क्या प्रेशर कांस्टेंट है? मैंने तो अभी बोला कि P शुरू में हम उसका जो सा है प्रेशर है वो ज़्यादा रखते हैं, फिर आस्ता आस्ता कम करते हैं, फिर तेज़ी के साथ 2-3 स्टोन ऊपर से उठा लेते हैं, तो ये पिस्टन ऊपर की तरफ जाता है। प्रेशर जो सा है ये क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो जो चेंज वैल्यू होती है वो इंटीग्रेशन के अंदर रहती है, वो बाहर नहीं निकलती। लेकिन क्योंकि हमने पी आई प्रेशर का नाम दिया है किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, तो पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर वो प्रेशर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पर पी आई कांस्टेंट वैल्यू है, तो वी आई भी क्या होगा, कांस्टेंट है। ये दोनों कांस्टेंट वैल्यूज़ होने की वजह से दोनों बाहर आ जाएगा। तो इनका इंटीग्रेशन कांस्टेंट दोनों वैल्यूज़ हैं, इस वजह से हमने इनको क्या किया, इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लिया। वी आई वी एफ 1/, वी गैमा डी वी। W इज़ इक्वल टू माइनस पी आई वी आई गैमा वी आई वी एफ। ये गैमा ऊपर जाके माइनस गैमा आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ गया, डी वी आ गया। W इज़ इक्वल टू माइनस पी आई वी आई गैमा। तो इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो हम इंटीग्रेशन हम
पढ़ चुके हैं कि प्लस इसमें ऐड कर देंगे और नीचे भी प्लस इसमें ऐड कर देंगे। तो ये इंटीग्रेशन का प्रोसेस है जो हम बारहा पढ़ चुके हैं, इसको हमने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया। W इज़ इक्वल टू माइनस पी आई वी आई गैमा। तो यहाँ से माइनस गैमा प्लस 1 यहाँ से क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा v माइनस गैमा प्लस 1 वी आई वी एफ। W इज़ इक्वल टू पी आई वी आई गैमा आवर। अच्छा, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, चले ये माइनस है, इधर जब होगा इस गैमा को क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा, और माइनस को प्लस वाले को माइनस कर देगा। और यहाँ पर फाइनल लिखेंगे 1 माइनस गैमा 1 माइनस गैमा, ये चीज़ आ जाएगी। W इज़ इक्वल टू पी आई इंटू वी आई गैमा डिवाइडेड बाय गैमा माइनस 1 इंटू यहाँ से वी आई 1 माइनस गैमा बाहर ले आएंगे। तो आपके पास क्या होगा, वी एफ इंटू 1 माइनस गैमा डिवाइडेड बाय वी आई इंटू 1 माइनस गैमा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1। W इज़ इक्वल टू पी आई वी आई गैमा वी आई इंटू वी आई माइनस गैमा डिवाइडेड बाय गैमा -1 इंटू। अच्छा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनको उल्टा देंगे। जब उल्टा देंगे तो नीचे वाला ऊपर जाएगा, तो ये गैमा माइनस वाला प्लस हो जाएगा और वो चीज़ माइनस, और ये ऊपर जाके वी एफ, ये गैमा -1, यहाँ पर -1 आएगा। तो ये मेरे पास अभी ये प्रोसेस फाइनल रिजल्ट कुछ देर तक आने लगा है। अच्छा, तो अब हम वर्क जो सा है वो है पी आई वी आई डिवाइडेड बाय गैमा -1। अच्छा, ये दोनों पावर जो सी है दोनों आपस में ऐड होकर ये इसका जवाब 0 पावर 0 आ जाएगी, और पावर 0 का जवाब क्या आता है, 1। तो ये बाकी P1 V1 यहाँ पर बचेगा, और बाकी टर्म जो से लिख लेंगे V1 गैमा -1 वी एफ गैमा -1 इज इक्वल टू गैमा -1 पी आई वी आई गैमा, ये इसके अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आ जाएगा वी एफ गैमा -1 माइनस पी आई वी आई। अब एज हम जानते हैं कि V1, क्योंकि जब किसी चीज़ की वैल्यू कांस्टेंट होती है ना, मतलब कि किसी चीज़ की वैल्यू को, जैसे मैंने लिखा पी वी गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो अगर किसी पॉइंट पर ये जवाब आएगा कांस्टेंट, और किसी और पोजीशन पर भी लेंगे तो ये जवाब क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। तो ये देखिए दोनों कांस्टेंट बराबर हैं, इसको और इसको हम इक्वेट कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, इसको इसके साथ इक्वेट कर दिया। W इज इक्वल टू 1 माइनस गैमा -1 पी एफ इंटू वी एफ गैमा डिवाइडेड बाय वी एफ गैमा -1 माइनस पी आई वी आई। W इज इक्वल टू 1 माइनस गैमा -1 पी एफ इंटू वी एफ गैमा डिवाइडेड बाय वी एफ गैमा इंटू वी एफ -1 माइनस पी आई वी आई। W इज इक्वल टू 1 आवर गैमा -1। अच्छा, ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा पी एफ, और ये वी एफ ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, इसको क्या कर देगा, प्लस, बाकी रकम वैसे आ जाएगी। तो आपकी बुक के ऊपर ये डेरिवेशन किसी जगह पर डायरेक्ट है और एक जगह पर इसको डेरिवेशन को किया गया है, तो ये आप एज इट इज़ भी फाइनल आंसर लिखकर भी इसको कर सकते हैं। तो ये वर्क डन आ गया। ये वर्क डन कब वर्क डन होता है, जब आपका प्रोसेस जो सा होता है
आइडियाबैटिक हो और आइडियाबैटिक एक्सपेंशन का जो सा होता है ये हमारे पास होता है। अब हमने आइडियाबैटिक कंप्रेशन का अब हम जिक्र कर लेना है, तो ये बिल्कुल रिजेंबलिंग चीज़ें हैं, उससे मैच चीज़ें हैं। जल्दी जल्दी इसको इसमें सिर्फ ये चेंज आती है कि जो फाइनल जो इनिशियल प्रेशर होता है और इनिशियल वॉल्यूम और इनिशियल टेम्परेचर, इनिशियल जो सा टेम्परेचर होता है वॉल्यूम होता है वो ज़्यादा होता है। जब हम इसको कंप्रेस करते हैं, इसके ऊपर पहले 4 स्टोन थे, हमने इसके ऊपर 8 स्टोन रख दिए, तो ये इसका फाइनल वॉल्यूम जो सा होगा वो VF होगा, टेम्परेचर TF होगा, ये चीज़। तो ये बातें यहाँ पे लिखने के बाद हम जानते हैं कि आइडियाबैटिक है तो DQ की वैल्यू क्या है 0, एज चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो सा होगा वो होगा DQ प्लस DW। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो सी होगी इज इक्वल टू DW। DQ की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ये रिजल्ट हमें ये बताता है, देखिए इंटरनल एनर्जी प्लस में आ रही है, तो जब हम एडियाबैटिक कंप्रेशन करेंगे तो इंटरनल एनर्जी हमेशा क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, मतलब कि फाइनल टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर से क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब यहाँ पर वर्क डन हमने इसको निकालना नहीं है, हमने डायरेक्ट पिछली रिलेशन को देखते हुए हमने लिख लेना है W इज़ इक्वल टू 1 माइनस गैमा इंटू PF VF माइनस PI VI। अब इसकी एग्जांपल देखें, रैपिड एस्केप ऑफ एयर फ्राम अ ब्रस्ट टायर। जब टायर में से एयर अचानक ब्रस्ट होती है, तो जब एयर ब्रस्ट होती है तो वेरी फास्ट रैपिड फास्ट मूविंग प्रोसेस होता है, और फास्ट मूविंग प्रोसेस होने की वजह से क्या होता है कि कोई हीट जो सी है ना वो एंटर होती है ना वो सिस्टम से लीव होती है। तो इस वजह से ये जो सा प्रोसेस है दिस इज़ कॉल्ड एडियाबैटिक प्रोसेस, क्योंकि ये जो सी गैस है ये एक्सपैंड हुई है, तो ये गैस एक्सपैंड होने की वजह से यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर कूलिंग प्रोड्यूस होगी। तो कूलिंग प्रोड्यूस होगी मतलब इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, इंटरनल एनर्जी यहाँ पर डिक्रीज़ होगी, इसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि एडियाबैटिक एक्सपेंशन का प्रोसेस होता है। अच्छा, लेट अस सपोज कि अगर टायर से हवा आस्ता से ब्रस्ट होती है, बाहर निकलती है, तो क्या होता है, थोड़ी सी हवा ब्रस्ट हुई है तो थोड़ा कूलिंग का प्रोसेस होता है सराउंडिंग की, क्योंकि एक्सपैंड होती है गैस और वहाँ पर कूलिंग का प्रोसेस अमल में आता है। टेम्परेचर जैसे ही टेम्परेचर कम होने लगता है तो बाहर सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से वो उसका टेम्परेचर को क्या कर देगी, ज़्यादा कर देगी। तो लेकिन जब अचानक रैपिड फास्ट मूविंग प्रोसेस होता है, तो इतना रैपिड फास्ट मूविंग प्रोसेस होता है तो डेल्टा क्यू जो सराउंडिंग से डेल्टा क्यू है वो इसके अंदर एंटर नहीं होगी। जब एंटर नहीं होगी दिस इज़ कॉल्ड एडियाबैटिक प्रोसेस, और एडियाबैटिक एक्सपेंशन का ये प्रोसेस होगा। इसी तरह उसने कहा हुआ है रैपिड एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन ऑफ अ एयर थ्रू विच अ साउंड वेव्स इज पासिंग। जब साउंड वेव पास करती है तो जो एयर के मॉलिक्यूल्स होते हैं तो वो उनको कंप्रेस कर देती है या रिफ्रैक्ट कर देती है। तो यहाँ पर जो सा प्रोसेस होता है बड़ा रैपिड प्रोसेस होता है। तो ये भी एग्जांपल जो सी है, ये भी कौन सी चीज़ की एग्जांपल है, एडियाबैटिक प्रोसेस की एग्जांपल है। शुक्रिया।